नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष कंगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 28 अक्टूबर को भव्य समारोह में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का शुभारंभ होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश और विदेश के आदिवासी प्रस्तुति देंगे। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उच्च स्तरीय बैठक की है, जिसमें राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव की तैयारियों की समीक्षा की। साथ ही अतिथियों के रुकने की व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, 5 दिनों तक आयोजित होने वाले कई कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। तो 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होगा। सीएम ने महोत्सव की तैयारियों को लेकर यह समीक्षा बैठक की है। सीएम बघेल ने रायपुर में समीक्षा बैठक की। 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव होना है और ऐसे में मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन नेताम, जिस तरह से आदिवासी नृत्य समारोह को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर बैठक भी की जा रही है, बहुत महत्वपूर्ण नृत्य समारोह भी, और खासकर ऐसे वक्त में जब छत्तीसगढ़ की बात की जाए, वहां पर सरकार में कलह की बातें सामने आ रही हैं। ऐसे में सीएम आदिवासी समाज में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भूपेश बघेल वो आज अपने आवास पर एक बैठक आयोजित की और उक्त बैठक में जो प्रमुख बात यह है कि आदिवासी समाज में जिस तरीके से उनकी जो छवि स्थापित की गई है, और सीएम भूपेश बघेल ने आज के बैठक में मुख्य उनका एजेंडा यह रहा कि आदिवासी महोत्सव का जो कार्यक्रम आयोजित की जाएगी, आदिवासी नृत्य का जो आयोजन होगा उसकी तैयारी। और दूसरी बात बता दूं कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ प्रदेश में छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस है, तो राज्योत्सव की तैयारी एवं आदिवासी नृत्य का जो आयोजन होगा, इन दोनों तमाम चीजों को लेकर आज बैठक में चर्चा हुई। और बैठक में बता दूं संतोष की जो प्रमुख रूप से जो संस्कृति मंत्री हैं ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित रहे, और जो आदिवासी नेता हैं, आदिवासी नेता जो अमरजीत भगत भी रहे। तो प्रमुख रूप से इस बैठक में आदिवासी नृत्य को लेकर एवं राज्योत्सव की तैयारी को लेकर चर्चा की गई है, क्योंकि आने वाले दिनों में आदिवासियों को प्रदेश सरकार साधने का भी प्रयास करेगी। और क्योंकि आदिवासियों का छत्तीसगढ़ में बाहुल्य क्षेत्र है और आदिवासियों का जो मूड रहता है वो हमेशा कांग्रेस पार्टी पर रहता है, तो जाहिर सी बात है आदिवासी मंत्री भी छत्तीसगढ़ में है, तो जाहिर सी बात है आदिवासियों के साधने के लिए ही यह प्रयास किया जा रहा है। जी, इस महोत्सव को लेकर तैयारियां किस तरह की जा रही हैं, क्योंकि जो नृत्य महोत्सव होगा उसको लेकर तैयारियां बहुत जरूरी है, और ऐसे में जब उत्तराखंड में कर्बदा जैसा एक कांड हुआ है, कर्बदा जैसी एक हिंसा हुई है, उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। के इंडोर स्टेडियम में यह कार्यक्रम रायपुर के राजधानी रायपुर में यह कार्यक्रम आयोजित होगी, और यह कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के साथ देश विदेश के आदिवासी पहुंचेंगे और अपने कला का प्रदर्शन करेंगे। और जाहिर सी बात है कि देश विदेश से जो कलाकार आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था, उनके ठहरने की व्यवस्था एवं तमाम तरह के जो व्यवस्था है, और जाहिर सी बात है कि इतने बड़े बृहद कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, तो इस कार्यक्रम को किस तरीके से सफलतापूर्वक संचालित हो, उक्त सभी विषयों पर चर्चा हुई है। और इस पूरे मामले में, इस पूरे बैठक में जिम्मेदारी भी दी गई है कि कौन सा विभाग किस क्षेत्र के जो आदिवासी आएंगे, किस प्रदेश के जो आदिवासी आएंगे, उनके रुकने बैठने एवं तमाम तरह के जो व्यवस्था है उसे मजबूत करने के लिए चर्चा हुई है। और जाहिर सी बात है चूंकि प्रदेश में जो आदिवासी मंत्री हैं उन्हें भी जिम्मेदारी दी जाएगी, और खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस आदिवासी नृत्य महोत्सव की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, और वो लगातार इस महोत्सव का मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। जी, मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम
भूपेश बघेल ने समीक्षा बैठक की। 28 सितंबर को आदिवासी नृत्य महोत्सव होना है और देश विदेश से इस नृत्य महोत्सव में लोग इकट्ठा होते हैं। आदिवासी समाज के लिए एक बेहद खास पर्व होता है, महोत्सव होता है और ऐसे में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से होनी चाहिए, इस पर्व को किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है, सफल बनाना है, इसको लेकर समीक्षा बैठक की गई। और दुर्ग जिले के भिलाई में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम बघेल ने पूजा अर्चना कर की है, जिसके बाद सीएम बघेल ने कहा कि वैश्विक बाजार के इस दौर में पत्रकारिता को नई चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि हमारे यहाँ सत्य की खोज की परंपरा रही है, हमें सत्यान्वेषी होना चाहिए। वहीं कहा है कि भारत के इतिहास में धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। जब तक सत्यान्वेषण करेंगे तब तक आप सफल तस्वीर अपनी आंखों के सामने रखेंगे। पत्रकारिता उन दिनों भी कठिनाई के दौर में रहे जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। बाद में भी संघर्ष करना पड़ा और अब तो संघर्ष अंतहीन दिखाई देता है। किससे लड़े, किसको आईना दिखाए, ये जो लड़ाई है वो अंतहीन है। क्या बेरोजगारों से लड़े, किसानों से लड़े, सरकार को उनसे डायरेक्ट वोट कराए या अपनों से लड़े, ये बड़ी चुनौती आज के पत्रकारिता में दिखाई पड़ता है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर राजनांदगांव के मोहारा पहुंचे हैं, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद मोहारा शिवनाथ नदी तट पर गंगा आरती में शामिल हुए। वहीं इस दौरान पूर्व सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से आपदा आ रही है, बाढ़ आ रही है, ऐसे में पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ और पानी बहुत जरूरी है। वहीं शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय के नामकरण पर कहा है कि हम इतने सारे नामकरण का कोई संस्था नहीं है। एक अद्भुत आयोजन पर्यावरण तीर्थ, जिसमें पानी, प्लास्टिक और पेड़। प्लास्टिक सबके लिए नुकसानदायक है और वृक्षारोपण खास तौर से बड़ और पीपल का बहुत आवश्यक है। ऑक्सीजन देता है और देवताओं का वास है वहाँ उस पर, और ऐसे पवित्र स्थान पे यदि वृक्षारोपण होता है तो ये तीर्थ के रूप में विकसित होगा। और निश्चित रूप से पूरे आज प्रकृति के ऊपर जो आक्रमण हुआ है, जिस प्रकार से आपदा आ रही है, जिस प्रकार बाढ़, तूफान, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, वृक्षों को नष्ट कर रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। तो एक अच्छा प्रयास गंगा आरती का शुरुआत मोहरा। और कोरबा के गांव कनकी में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरण दास महंत, सांसद ज्योत्सना महंत और राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल शामिल हुए, जिसमें काफी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान सभी नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान लोगों ने मुख्य अतिथियों से सड़क और कॉलेज की समस्या दूर करने की मांग की, साथ ही लोगों की समस्याओं को हल करने का आश्वासन दिया है। हम सांसद और महापौर राजस्व मंत्री भी आए थे यहाँ कनकी के लोग उन लोगों को समस्या का यहाँ का अवगत कराए। यहाँ मेन मुख्य मांग यहाँ कॉलेज का है। बहुत दूर दराज से आते हैं यहाँ पढ़ने में। यहाँ का सड़क के बारे में बताए हैं, बहुत जर्जर है यहाँ का सड़क। यहाँ दर्शनीय स्थल भी है, यहाँ तो दूर दराज से भी आते हैं। तो मांग किए हैं तो आश्वासन दिए। और सूरजपुर के कमलपुर के पास बीसीएन मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए, जिसके चलते एक साथ कई ट्रेनें प्रभावित हुई। जानकारी के मुताबिक बीसीएन मालगाड़ी के डिब्बे टूटी पटरी पर
दौड़ रहे थे, वहीं बैलेंस बिगड़ने के बाद मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि चालक ने मौके पर ब्रेक लगाकर बड़ा हादसे को टाल दिया है, जिससे किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अंकित सोडी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अंकित, तो ये हादसा कैसे हुआ है, किस वक्त हुआ है और आपके पास क्या जानकारी है? सवेरे BACN जॉब माल की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही थी। उसके डब्बे अचानक अनियंत्रित होकर 2 डब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। किसी के जनहानि होने की कोई इसमें सूचना नहीं मिली है। बहरहाल अभी पूरा अंकित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।